बूचड़खानों के खिलाफ जारी है यूपी सरकार का हथौड़ा। मथुरा में 6 अवैध कसाई खानों को प्रशासन ने बंद कराया। यूपी सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। कहा बेवजह किसी को नहीं किया जाएगा परेशान। हमारा मकसद ये नहीं किसी को परेशान करना, हमारा मकसद है कि सबके साथ में जो इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो परेशान करते हैं महिलाओं को, उनके लिए है, ना कि बच्चों के लिए। ऐसा कतई नहीं होगा। और कहीं पाया जाएगा तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। यूपी के शहरों में जारी है एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई। घूम घूम कर मंचलों को सबक सिखा रही है पुलिस। फुल फॉर्म में दिखे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। लखनऊ के थाने पहुंचकर मुख्यमंत्री ने लिया इंतजामों का जायजा। थाने में सीएम योगी ने अधिकारियों से की बात। साइबर क्राइम सेल और स्वागत कक्ष का भी लिया जायजा। क्या है यहाँ पे जो पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? थाने में 2 गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संभाला कामकाज। दफ्तर के पहले दिन सफाई अभियान को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश। ऊर्जा मंत्री बनाए गए श्रीकांत शर्मा ने भी कामकाज संभाला। अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। एक्शन में दिखे राज्य मंत्री बनाए गए उपेंद्र तिवारी। खुद अपने दफ्तर में लगाए झाड़ू। हज कमेटी के दफ्तर में अधिकारियों पर भड़क उठे राज्य मंत्री मोहसिन रजा। आजम खान का बोर्ड देखकर अधिकारियों को फटकार। आपको पता है सरकार किसकी ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? कबाड़ में पड़ी कार को देखकर भी फूटा मोहसिन रजा का गुस्सा। हज कमेटी के सचिव को व्यवस्था बदलने का आदेश दिया। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए गए सतीश मोहाना ने भी संभाला कार्यभार। अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। यूपी में पिछली सरकारों के तमाम डील की होगी जांच। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले भ्रष्टाचार के प्रति अपनाएंगे जीरो टॉलरेंस। ब्लैकलिस्ट होंगे यूपी में भ्रष्ट ठेकेदार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अधिकारियों को दिए फाइल तैयार करने के निर्देश। जो भ्रष्टाचारी है इस सरकार में उसका समय अच्छा नहीं होगा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार करके और उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है उनको आने वाले समय में बहुत तकलीफें उठानी पड़ेगी। यूपी के बीजेपी सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मिले नरेंद्र मोदी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की नसीहत दी। यूपी के बीजेपी सांसदों को मोदी ने दिया सुशासन का मंत्र। कहा विरोधी पार्टियों को फायदा मिलता हो तो मिले। पीएम के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी रहे मौजूद। सांसदों ने भी बैठक में रखी अपनी राय। अयोध्या मसले पर आज तक की पहल का असर। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर बोले अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगी सरकार। एक बहुत बड़ा इशू है, वर्षों से पेंडिंग प्रलंबित चल रहा है। इसका अगर निर्णय होने में अगर केंद्र सरकार की भूमिका को निभानी है तो केंद्र सरकार वक्त पाने पर निभाएगा भी। अयोध्या विवाद पर 2 हफ्ते टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आडवाणी, उमा भारती समेत 13 बड़े नेताओं पर अब 6 अप्रैल को कोर्ट की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती को राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार। कहा जल्दी निकलना चाहिए कोई रास्ता। लेकिन एक चीज है जो सब्जुडिस नहीं है, वो है मेरी आस्था। वो यह है कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि कोई रास्ता निकले। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की दादागिरी। सैंडल से की एयर इंडिया स्टाफ की पिटाई। मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना के सांसद ने आरोपों को किया स्वीकार। कहा बदसलूकी करने पर मारे 25 सैंडल। पहले समझाया उसको, फिर भी आवाज चढ़ा, मैं भी आवाज चढ़ा के बात किया। मैं बोला मोदी को कंप्लेन करूंगा, मारा ये। पार्टी को पसंद नहीं आया सांसद का रवैया। रविंद्र गायकवाड़ को शिवसेना ने थमाया नोटिस। पुलिस में पहुंचा सांसद की दबंगई का मामला। एयर इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर। बॉम्बे हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद काम पर नहीं लौटे महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर। सीएम की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा काम पर लौटने को तैयार, लेकिन सरकार दे सुरक्षा की गारंटी। डॉक्टरों की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। पूछा
क्यों मिलती है अस्पताल में अनधिकृत लोगों को एंट्री? महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया, 5 अप्रैल से राज्य के अस्पतालों में होगी 500 गार्डों की तैनाती। लगातार चौथे दिन जारी रही महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल, अस्पतालों में परेशान होते रहे मरीज। रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में आगे आया मेडिकल टीचर एसोसिएशन, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को दिल्ली से भी समर्थन मिला, सामूहिक अवकाश पर रहे आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर। टूल पकड़ने लगा हड़ताली डॉक्टरों का मुद्दा, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दी कल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी। दिल्ली में बढ़ सकती है मरीजों की मुश्किलें, कल सिर्फ इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू। सिद्धू की पत्नी बनना चाहती हैं पत्नी नवजोत कौर, सिद्धू ने सरकार तक बात पहुंचाई। अब 2 हिस्सों में बटा एआईएडीएमके, शशिकला की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके अम्मा, चुनाव चिन्ह होगा टोपी। पन्नीर सेल्वम की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके परिचित तैलेवी अम्मा, चुनाव आयोग ने दिया स्ट्रीट लाइट सिंबल। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए तेज किया प्रचार अभियान, घर घर घूमकर लोगों से मांगे वोट। बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का निशाना, कहा पार्टी में पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं टिकट। देखिए, जो अनाउंस करके फिर छीने, फिर दे, फिर ले, नहीं इसको नहीं, उसको, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, सौदेबाजी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने हर वार्ड में तय किए 15 नाम, 27 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट। पुराने पार्षदों को टिकट नहीं देने पर अड़ी बीजेपी, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष बोले नहीं बदलेगा फैसला। आपने टिकट बंदी लागू की है अपनी पार्टी में, क्या उस पर पुनर्विचार होगा? देखिए, बीजेपी ने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। पटना में उद्यमी सम्मेलन के दौरान भड़के नीतीश कुमार, दर्शक दीर्घा से लगातार सवाल पूछे जाने पर खोया आपा। बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉमेडियन कपिल शर्मा। श्रीनगर में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की नीतियों को लेकर हल्ला बोल। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में असीमानंद को सशर्त जमानत, जेल से मिलेगी आजादी, दूसरे आरोपी भरत भाई को भी जमानत। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर अलापा कश्मीर राग, पाकिस्तान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोले बुनियादी मसला है जम्मू कश्मीर। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने श्रीनगर में मनाया पाकिस्तान दिवस, दुख्तराने मिल्लत के दफ्तर में फहराया पाकिस्तान का झंडा। आतंकियों के खुरासान मॉडल पर बड़ा खुलासा, पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ में पीएम के स्टेज से 2.5 मीटर की दूरी पर किया था धमाका। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आतंकियों ने एक साइकिल सवार को मार दी थी गोली, आतंकी सैफुल्ला भी था शामिल। ट्रेन धमाका मामले में एनआईए की टीम ने कानपुर में की तफ्तीश, कई ठिकानों पर छापेमारी से सुराग ढूंढने की कोशिश। कल लोकसभा में पेश हो सकता है जीएसटी बिल, तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय। 2019-20 तक करीब 76,000 करोड़ रुपए का हो सकता है ऑटो पार्ट्स का कारोबार, सालाना 10.5% की बढ़ोतरी। सेबी ने पहली बार वही खातों को किया सार्वजनिक, पिछले साल के मुकाबले 75% बढ़कर 356 करोड़ इनकम सरप्लस। कृषि मंत्री 2016 में गोवा में सैलानियों की आवाजाही में 19.5% की बढ़ोतरी, 2016 में 63,31,000 पर्यटक गोवा पहुंचे।